नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज यानी शुक्रवार को दिसंबर महीने में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। यह जानकारी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। पार्टी की ओर से गुरुवार को एक बयान में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के लिए शुक्रवार को अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का नाम राज्य के लोगों द्वारा पार्टी को दी गई राय के आधार पर तय किया जाएगा। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, राष्ट्रीय महासचिव ईशुदान गढ़वी और महासचिव मनोज सौरठिया शामिल हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर बीतते दिन के साथ राजधानी की हवा की गुणवत्ता घातक होती जा रही है और आज शुक्रवार को दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 628 पर पहुंच गया। आनंद विहार के अलावा जहांगीरपुरी का भी AQI 620 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के अलावा गुरुग्राम के विकास सदन इलाके का भी AQI 607 पर दर्ज किया गया। इस समय दिल्ली के लगभग हर इलाके में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में है। बता दें, ये डाटा शुक्रवार सुबह 6 बजे के AQI के हिसाब से है। सरकारी वेबसाइट AQICN.org के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 628, ओखला में 510, वजीरपुर में 469 और रोहिणी में 527 तक दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते नोएडा जिला प्रशासन ने ऑनलाइन क्लासेस अनिवार्य रूप से शुरू करने का आदेश जारी किया है। बता दें, 8 नवंबर तक ऑफलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी गई है और जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं की क्लासेस को भी ऑनलाइन करने का सुझाव दिया गया है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने आउटडोर एक्टिविटी बंद करने का भी आदेश दिया है, जिसमें बाहरी गतिविधियों जैसे कि खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सरकार के खिलाफ आजादी मार्च के दौरान गुरुवार को उनके कंटेनर ट्रक पर हमला किया गया। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई और इमरान के पैर में भी गोली लगी है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। और अब इमरान पर हुए इस हमले के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी की जा रही है। यही नहीं, देश के कई शहरों से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें भी सामने आई हैं। इमरान पर हमले के बाद पाकिस्तान के शहरों में जमकर नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारी अल्लाह का कानून है, खून का बदला खून है, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। इस बीच एक जगह तो इमरान के समर्थकों ने पाकिस्तानी आर्मी के टैंक पर कब्जा करके उसे तोड़ना शुरू कर दिया। बता दें, इमरान पर हुए हमले के विरोध में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ब्रिटेन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। PTI प्रमुख के समर्थक लंदन में भी अपने नेता के ऊपर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री KCR ने अपने पार्टी विधायकों को रिश्वत देने के मामले में एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को मुनुगोडे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई वीडियो पेश करते हुए ये दावा किया कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। KCR ने PM मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि PM रिश्वत देने और विधायकों को खरीदने की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बुनकर परिवार का एक भी वीडियो बीजेपी को ना जाए। KCR ने आगे कहा कि PM मोदी इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। देश में PM से बड़ा और कोई बड़ा पद नहीं है कि नहीं? आप इस पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार रह चुके हैं। फिर भी ऐसा क्यों? फिर ये दुष्टता और अराजकता क्यों? बता दें, इससे पहले भी मुख्यमंत्री KCR ने रविवार को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के ब्रोकरों ने खरीदने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा था। KCR ने कहा था कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक ही मंच पर हूँ। इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे विधायकों ने इस प्रयास के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि वो सिर्फ तेलंगाना को हड़पना चाहते हैं।
इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने 120 सदस्यीय संसद में 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, चुनाव में जीत पर मेरे प्रिय मित्र नेतन्याहू को बधाई। मैं भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क लगातार ट्विटर के नियम और कानूनों में बदलाव करने में लगे हैं और अब इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो कि ट्विटर के कर्मचारियों की छटनी से जुड़ी है। बता दें, मस्क ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल में कहा कि शुक्रवार सुबह 9 बजे तक कर्मचारियों को बता दिया जाएगा कि उन्हें कंपनी से निकाला गया है कि नहीं। रॉयटर्स द्वारा देखे गए ईमेल में कहा गया है, ट्विटर को सही रास्ते पर लाने के प्रयास में हम शुक्रवार को अपने वैश्विक कार्यबल को कम करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरेंगे। ट्विटर ने कहा कि उसके कार्यालय अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। प्रत्येक कर्मचारी की सुरक्षा के साथ साथ ट्विटर सिस्टम और ग्राहक डेटा को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए सभी बैच एक्सेस को निलंबित कर दिया जाएगा और ट्विटर के कर्मचारी जो छटनी से प्रभावित नहीं होंगे उन्हें उनके कार्य ईमेल के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। मेमो में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की छटनी की गई है उन्हें उनके पर्सनल ईमेल पर अगले चरण के बारे में सूचित किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।